गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सबक तख्लीक़ कायनात, जो कि आफ्ताब हसन साहब का लिखा हुआ है, कि अहम इक़्तिबासात की तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। सबसे पहले एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं कि वो असबाग जिनके इक़्तिबासात इम्तिहान में आते हैं, और ये है कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक। ठीक है, जो बच्चे कराची बोर्ड के से अपने इम्तिहानात दे रहे हैं वो इस बात को याद रख लें कि ये 10 असबाग हैं कि जिनमें से अमूमन इक़्तिबासात आते हैं। पहला है कौमी इत्तेफाक, दूसरा ज़बान गोया, तीसरा तख्लीक़ कायनात, नंबर 4 कुछ ज़रिया तालीम के बाब में, नंबर 5 सिंधी शायरी के तराजिम, नंबर 6 थर के नादिया कमाची, नंबर 7 मलका बिल्कीस का महल, नंबर 8 बनाम मीर मेहदी मजरू, नंबर 9 खान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन के नाम, नंबर 10 बनाम सिद्दीक़ जावेद। तो ये 10 असबाक ऐसे हैं कि जहाँ से कि आपको इक़्तिबासात दिए जाते हैं, जिनमें से कौमी इत्तेफाक और ज़बान गोया, इसके इक़्तिबासात की तशरीह हमने अपलोड कर दी है। और आज बारी है तीसरे सबक तख्लीक़ कायनात की। तो आइए इस तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, तख्लीक़ कायनात के मुसन्निफ़ हैं आफ्ताब हसन साहब। जब आपके पास कोई इक़्तिबास आएगा तो उसमें आप हवाले सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। ये एक बहुत अहम बात है, इसलिए कि 2 नंबर आपको बस इस बात के मिल जाएंगे कि आपके सबक का आपने आइडेंटिफाई किया कि जो इक़्तिबास दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है, किस सबक से दिया गया, उसका नाम, और जो उसके राइटर हैं उनका नाम। तो 2 नंबर तो समझ लीजिए कि आपके पक्के हो गए। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हर सबक का नाम लिख कर देख लीजिए और उसके लिखने वाले का नाम, ताकि आपका इमला भी दुरुस्त हो। तो लिहाजा हवाले सबक और मुसन्निफ़ में आप लिखेंगे मंदरजा बाला इक़्तिबास मेजर आफ्ताब हसन के तहरीर करदा मज़मून तख्लीक़ कायनात से लिया गया है। इक़्तिबास नंबर 1। हमारी ज़मीन अनमोल ख़ज़ानों से भरी पड़ी है और इन ख़ज़ानों से दौलत निकलती है। इसमें पेट्रोलियम ऐसी शय है जिसका बदल मिलना मुश्किल है। जदीद दुनिया दरअसल मशीन की दुनिया है। मशीन के लिए इस वक्त 3 अहम ज़राए हैं। मशीन के लिए इस वक्त 3 अहम ज़रिए हैं: बिजली, कोयला और पेट्रोल। तशरीह। इस इक़्तिबास से मुसन्निफ़ आफ्ताब हसन पेट्रोलियम की अहमियत पर रोशनी डाल रहे हैं। आजकल के ज़माने में, जो कि एक मशीनी ज़माना है और हर चीज़ हर काम तकरीबन मशीन ही से हो रहा है, ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर इंसान की ज़ोर बाजू से कम और मशीन की ताकत से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, इस ताकत का अहम मंबा पेट्रोल है। ज़्यादा तरक्की इसी वजह से हुई है कि बहुत सी मशीनें पेट्रोल से चल रही हैं। बिजली और कोयला भी साथ साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर सनतों में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। सनती पैदावार बढ़ गई है, तिजारत फैलती जा रही है और ज़राए आमदोरफ्त और पैगाम रसानी के जदीद इजादात से दुनिया सिमट गई है। इन सब में देखा जाए तो महसूस होता है कि मशीनों की हुक्मरानी है और मशीनों पर पेट्रोल की हुक्मरानी है। अब आ जाइए इक़्तिबास नंबर 2 पे। पेट्रोलियम कोई नई दरियाफ़त नहीं है, पुराने लोग इससे वाकिफ़ थे। इंजील में इसका ज़िक्र मौजूद है। क़दीम मौर्रिख़ हीरोडोटस बाबुल के करीब एक तेल के चश्मे का ज़िक्र करता है। यही मौर्रिख़ बयान करता है कि जज़ीरा ज़ांटे में भी एक तेल का चश्मा है। ख़ास बात यह है कि 2000 साल गुजर गए, लेकिन ज़ांटे में अभी भी तेल मौजूद है। इक़्तिबास की तशरीह। पेट्रोल की दरियाफ़त बहुत कदीम है। मौर्रिख़ीन ने अपनी किताबों में इस पोशीदा ख़ज़ाने का ज़िक्र किया है। बाज़ मजहबी किताबों में भी इसका ज़िक्र मिलता है, जैसा कि इंजील में इसका ज़िक्र पाया जाता है। कदीम ज़माने में इसका इस्तेमाल महदूद था। तहम पेट्रोलियम की बिना पर आने वाले सनती इनक़लाब से ये नहीं समझना चाहिए कि इंसान इस अहम दरियाफ़त से जदीद दौर में आगाह हुआ है। मुसन्निफ़ ने जिस कदीम मरकज़ का हवाला दिया है, उसकी बात को मुस्तनिद ख्याल किया जा सकता है, क्योंकि जिस मखसूस जगह उसने तेल की बाबत इशारा किया था, आज कई सदियां गुजर जाने के बावजूद वहाँ तेल मौजूद है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कदीम दौर के लोग इससे वाक़फ़ियत रखते थे। इस सबक में जो बहुत अहम हमें लगे, ये 2 ही इक़्तिबासात थे। बाकी भी हो सकता है, इसके लिए आप इस सबक को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस सबक की जो
تشریح ہے یا اس کو سمجھانا ہے وہ بھی ہم ایکسپلینیشن بھی ہم اس کی ڈال دیں گے. فی الحال اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز ملتی رہیں. اور اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا, یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور آپ کو مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے امتحانات کے لیے. ٹھیک ہے, امتحان میں آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہو, جو ہم سے ہو سکے گا, جو ہم کر سکتے ہیں, وہ ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور شیئر اور لائک کرنا بھی نہیں بھولیے گا. اوکے, اللہ حافظ.